अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। स्टूडेंट्स, कल इससे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में तफसील से जानेंगे। तो आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप की इक़साम के बारे में पढ़ना शुरू किया था। गुज़िश्ता लेक्चर में हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की एक किस्म के बारे में पढ़ सके थे और वो थी लाइट माइक्रोस्कोप। आज हम माइक्रोस्कोप की दूसरी किस्म के बारे में पढ़ेंगे और वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है और इस माइक्रोस्कोप का लाइट माइक्रोस्कोप से क्या फर्क है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये माइक्रोस्कोप की सबसे जदीद किस्म है। पहले हम ये लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की जदीद तरीन किस्म है। माइक्रोस्कोप की जदीद तरीन किस्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब ये जो माइक्रोस्कोप की जदीद तरीन किस्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको जदीद तरीन किस्म क्यों कहते हैं और ये माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से कैसे अलहदा है और इसका लाइट माइक्रोस्कोप से क्या फ़र्क है, ये हम तफसील से पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि माइक्रोस्कोप की जदीद तरीन किस्म है, इस माइक्रोस्कोप को आखिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, इसकी हम तारीफ कैसे कर सकते हैं। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, और यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है। दोनों सवालों का जवाब एक ही होगा जो हम यहां पर लिखने लगे हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जिस माइक्रोस्कोप में हम नमूना या शय को देखने के लिए उस शय या उस नमूने में से इलेक्ट्रॉन की शुआएं गुजरवाते हैं। क्योंकि इस माइक्रोस्कोप के जरिए नमूने को या शय को देखने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन की शुआएं गुजरवाना बहुत जरूरी है, इसलिए इस माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्योंकि इसके जरिए हम जिस नमूने को देखना चाहते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन की शुआओं का गुजरना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो आइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इस माइक्रोस्कोप में नमूना, वो शय जिसके अक्स को हमने बहुत बड़ा करके देखना है, नमूना और लेंस एक खलाई चैम्बर में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक खाना मौजूद होता है। इस माइक्रोस्कोप की जदीद किस्म में एक चैम्बर या एक खाना होता है। उस चैम्बर या उस खाने में नमूना भी पड़ा होता है, वो शायद जिसका अक्स हमने बड़ा करके देखना, और उस नमूने के साथ साथ उसी चैम्बर में लेंस भी लगे हुए होते हैं, और उस चैम्बर में जो नमूना या शय पड़ी हुई होती है उस नमूने में से इलेक्ट्रॉन्स की शुआएं गुजरती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की शुआएं उस नमूने में से गुजरेगी तो उस नमूने के ऊपर जो लेंस लगे होते हैं वो लेंस उस नमूने की तस्वीर
का अक्स बनाएंगे और वही लेंस उस अक्स को बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। तो ये थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नमूना और लेंस दोनों एक खलाई चैम्बर में मौजूद होते हैं और नमूने में से इलेक्ट्रॉन्स की शुआएं गुजरती हैं। तब जाकर हमें वो नमूना नजर आएगा, उसकी तस्वीर या उसका अक्स बहुत बड़ा नजर आएगा। नमूना में इलेक्ट्रॉन्स की शुआएं गुजरती हैं, इसीलिए इस माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब उस नमूना में से जब इलेक्ट्रॉन्स की शुआएं गुजरेगी तो उस नमूना के ऊपर जो लेंस लगे होंगे वो बरकी मकनातीसी लेंस होते हैं, बड़े खास किस्म के लेंस होते हैं। वो बरकी मकनातीसी लेंस नमूने का अक्स बहुत बड़ा अक्स बनाएंगे और उस अक्स को स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर फोकस करेंगे, जिसकी वजह से उस नमूने की तस्वीर उस स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर बन जाएगी और वो तस्वीर बहुत बड़ी होगी जो हमें स्क्रीन पर नजर आएगी। ये वाला माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है। तो इसमें जो लेंस होते हैं वो लेंस बरकी मकनातीसी लेंस होते हैं। इस माइक्रोस्कोप में जो लेंस इस्तेमाल होते हैं वो बड़े खास किस्म के लेंस होते हैं और वो बरकी मकनातीसी लेंस क्या करेंगे, अक्स को, वो नमूने का जो अक्स बना है, अक्स को बड़ा करके, बहुत बड़ा करके स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर फोकस करेंगे। और हमें उस स्क्रीन या फिल्म पर उस नमूने की बहुत बड़ी तस्वीर या अक्स नजर आएगा, जो आम आंख से या लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए जिस नमूने को देखना मुमकिन नहीं था, उस नमूने का बहुत बड़ा अक्स या तस्वीर हमें लाइट माइक्रोस्कोप जिस नमूने को दिखाने से कासिर था, उस माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा अक्स हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाएगा। कैसे, वो हमने तफसील से पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी रेजोल्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन से 1000 गुना ज्यादा है। यह आपने लाजमी याद रखना है। अगर हम लिख लें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन से हजार 1000 गुना ज्यादा होती है।
ये आपने एमसीक्यू के तौर पर ये वाली बात याद रखनी है। अगर हम वैल्यू देख लें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन की वैल्यू कितनी है, वो मैं इधर ही लिखता चलूं, वो है 0.2 नैनोमीटर। ये बहुत बहुत छोटा साइज है। 0.2 नैनोमीटर बहुत छोटा साइज है, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें इतनी छोटी अशिया का अक्स भी दिखा सकती है बहुत बड़ा करके, जिनका साइज 0.2 नैनोमीटर है। और 0.2 नैनोमीटर साइज की जो अशिया है ये हम लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए भी नहीं देख सकते। इतनी छोटी अशिया जिनका साइज 0.2 नैनोमीटर है, इनको देखने के लिए हम जिस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे वो होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें बहुत छोटी छोटी अशिया के बारे में भी मालूमात दे सकती है, उनकी तस्वीर या उनके अक्स भी दिखा सकती हैं, जिनका साइज 0.2 नैनोमीटर है। इतनी छोटी एशिया का साइज या जिसामत हमें या तस्वीरें या अक्स हमें लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखना मुमकिन नहीं है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम जिन जिन चीजों को देख सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। एटम, जो कि दुनिया का सबसे छोटा जर्रा है, किसी जमाने में उसे सबसे छोटा जर्रा माना जाता था, लेकिन अब एटम के अंदर भी मजीद छोटे छोटे जर्रे दरियाफत हो गए हैं, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे बड़ा जो जर्रा है एटम, जो बजाते खुद भी बहुत छोटा जर्रा है। इस छोटे जर्रे को ना ही हम अपनी आंख से देख सकते हैं और ना ही हम लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इतना छोटा एटम, उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम एटम्स को भी देख सकते हैं, जो कि इंतहाई छोटे हैं, उनका साइज बहुत कम है। एटम्स के साथ साथ हम मॉलिक्यूल्स को भी देख सकते हैं। हम सेल के अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनेलिस को भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम उनका मुतालिया भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने ऑर्गेनेलिस के मुताले में या सेल के मुताले में इनकलाब बर्पा कर दिया है, तो यह गलत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दरियाफत या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इजाद से पहले हमें सेल की अंदरूनी साख्त का इल्म नहीं था। सेल की अंदरूनी साख्त और सेल के जो मुख्तलिफ इज्जा है, इनका बहुत ज्यादा इल्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद हमें हासिल हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इजाद ने सेल के मुतालिया में और सेल की ऑर्गेनेलिस के मुतालिया में, सेल के इज्जा के मुतालिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि ये हमें बहुत छोटी अशिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन या मालूमात दे सकती है। ये हमें बहुत छोटी छोटी अशिया को भी बड़ा करके दिखा सकती है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इकसाम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इकसाम। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो इकसाम है। सबसे पहली है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो दूसरी किस्म है वो है स्कैनिंग। इलेक्ट्रॉन
माइक्रोस्कोप। तो इन दोनों माइक्रोस्कोप के बारे में हम इल्म हासिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो दो इकसाम हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनमें क्या फर्क है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नमूने में से गुजर जाते हैं, नमूने के अंदर से गुजर जाते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब होता है गुजरना, नाम से पता चल रहा है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इस माइक्रोस्कोप के जरिए हम जिस नमूने या शय को देख रहे होते हैं उस शय में से इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरते, बल्कि इस माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नमूने की सतह से मुनाकिस हो जाते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स नमूने की सतह से टकराकर वापस मुड़ जाते हैं। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है। तो दोनों में एक फर्क हमें पता चल चुका। पहला फर्क वो ये है कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें इलेक्ट्रॉन्स नमूने के अंदर से या नमूने में से गुजर जाते हैं, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स नमूने की सतह से मुनाकिस हो जाते हैं जिस सतह पर मेटल की तह चढ़ी होती है। तो ये था पहला फर्क। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ नमूने के अंदर से गुजरते हैं, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स नमूने की सतह से मुनाकिस हो जाते हैं, उसकी सतह से टकराकर वापस मुड़ जाते हैं। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो नमूना इस्तेमाल किया जाता है उसकी सतह पर मेटल की तह चढ़ाई जाती है। यह था पहला फर्क। दूसरा फर्क, और वो ये है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दूसरा फर्क कुछ यूं है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम नमूनों या अशिया या सेल का अंदरूनी साख्त का मुतालिया करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सेल की अंदरूनी साख्त के मुतालिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सेल की सतह के मुताले के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये था ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फर्क। आप एक तरफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम देख सकते हैं और दूसरी तरफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में तफसील से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को और उसकी दो इकसाम को। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।